हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल और जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, ये वीडियो किस बारे में है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिफ्ट इंडस्ट्री में आपका करियर आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, क्या स्कोप रहने वाला है, कितना अर्न आप कर सकते हो, कितना ग्रो कर सकते हो, किस तरह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, क्या लाइफ स्टाइल रहता है एक एम्प्लॉय का लिफ्ट इंडस्ट्री में या फिर ओनर है तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज हम जिस करियर के बारे में बात करने वाले हैं, लिफ्ट लाइन के बारे में, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि स्टेबल भी है, टेक्निकल भी है एंड फ्यूचर प्रूफ भी है। तो अगर आप आईटी में जैसे बात करते हैं, रिसेशन आ जाता है, ठीक है, कहीं स्टॉक मार्केट में आप बात करते हैं कि कई बार लॉस हो जाते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम आपको इस इंडस्ट्री में देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ क्या है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्यूचर प्रूफ है, मतलब ग्रो होगी ही होगी। इसमें आपको रिकरिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। मान लीजिए आपने अगर आज की डेट में कहीं लिफ्ट लगा दी है, तो अगले 10 साल तक भी वो लिफ्ट आपको अर्निंग करके देगी, क्योंकि लिफ्ट में लिफ्ट लगने के बाद रेगुलर मेंटेनेंस होता है। तो जब तक लिफ्ट आपकी रहती है रनिंग में, तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता है, जहाँ से आपको अर्निंग होती है। लिफ्ट लगाते हैं तो भी आपको अर्निंग होती है, लिफ्ट मेंटेन करते हैं, उसकी सर्विस करते हैं तो भी आपको अर्निंग होती है, लिफ्ट को रिनोवेट करते हैं तो भी आपको उसमें अच्छा पैसा बनता है। एंड उसके अलावा आप लिफ्ट का मॉडर्नाइजेशन वर्क जो होता है वो अगर आप करते हैं, ब्यूटिफिकेशन करते हैं, कई तरह के काम होते हैं लिफ्ट में जिसको करके आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ऑप्शन बताया। एंड फ्यूचर प्रूफ इसलिए है क्योंकि लिफ्ट जो है आज की डेट में एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है सभी के लिए। आप बिना लिफ्ट के किसी भी बिल्डिंग को ऑपरेट नहीं कर सकते, आप अपार्टमेंट ऑपरेट नहीं कर सकते। एंड उसके अलावा जो घर हैं, बड़े घर हैं, जो 3 से 4 फ्लोर जिस घर में बन जाती है, तो वहाँ भी लिफ्ट जो है बेसिक नेसेसिटी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या काम होता है लिफ्ट इंडस्ट्री में। सबसे पहले होता है लिफ्ट का इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन से आप समझ ही जाते हैं कि लिफ्ट को लगाना। नई लिफ्ट जहाँ भी इंस्टॉल होती है, कोई भी अपार्टमेंट बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ पे आपको पता है लिफ्ट लगती है। उसके लिए क्लाइंट जो होता है ऑलरेडी आपसे या किसी भी कंपनी से, अगर आप लिफ्ट लाइन इंडस्ट्री में है, तो क्लाइंट जो है आपसे शाफ्ट का साइज़ ले लेता है। तो उनके जो मैसन होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो शाफ्ट उसके अकॉर्डिंग आपको शाफ्ट तैयार करके दे देते हैं। एंड उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। अगर आप लिफ्ट लाइन में हैं तो आप जाके शाफ्ट को चेक करते हैं एंड उसके बाद मटेरियल डिलीवर होता है साइट पे। उसके बाद इंस्टॉलेशन का जो काम है वो शुरू होता है, जिसमें अगर मान के चलिए, अगर कोई 6 से 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसमें 30 से 40 दिन लग जाते हैं। उसके अलावा लिफ्ट लगने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेंटेनेंस का। लिफ्ट आपकी लग जाती है, 1 साल के लिए सभी कंपनियां फ्री मेंटेनेंस प्रोवाइड कराती हैं। जो भी कंपनी लिफ्ट लगाती है वो 1 साल के लिए मेंटेनेंस फ्री प्रोवाइड कराती हैं क्लाइंट्स को। उसके बाद वो अपना मंथली एएमसी या सीएमसी चार्ज करती हैं। एएमसी में यूजुअली कोई भी कंपनी पार्ट्स कवर नहीं करती है। सीएमसी मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव में जो लिफ्ट के पार्ट्स होते हैं वो भी कवर होते हैं। वो मेंटेनेंस थोड़ा सा कॉस्टली होता है। एंड जो लिफ्ट कंपनी होती है उसको उसमें बेनिफिट होता है, एंड क्लाइंट को भी बेनिफिट होता है कि उसको जो हेडेक है वो बिल्कुल नहीं होता। चाहे कुछ पार्ट खराब हो, चाहे आपका ब्रेकडाउन हो, वो सब जो लिफ्ट कंपनी है उसके स्कोप में होता है। देन आपका आता है मॉडर्नाइजेशन का वर्क। जो पुरानी लिफ्ट हो जाती है, यूजुअली 10 से 12-15 साल पुरानी जो लिफ्ट है, उसमें क्या होता है, जो पैनल होते हैं, कार्ड्स होते हैं, वो हैंग करने लगते हैं। वायरिंग होती है वो बेकार हो जाती है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ठीक से काम नहीं करते हैं। तो जो भी क्लाइंट होता है वो उसको मॉडर्नाइज कराता है लिफ्ट को। तो उसमें लिफ्ट कंपनी को लिफ्ट जो है आपकी सेम रहती है, बाकी जो चीज़ें होती हैं, पैनल होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, वो सारा चेंज कर दिया जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन वर्क में भी लिफ्ट कंपनी जो है अच्छा पैसा अर्न करती है। एंड देन थर्ड आता है आपका रिपेयरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। आपके लिफ्ट लगी होती है, तो आपके पास अगर आप लिफ्ट इंडस्ट्री में हैं तो आपके पास रिपेयरिंग का और ट्रबल शूटिंग का बहुत काम आता है। ऑनलाइन आप किसी को हेल्प करते हैं, वो उसमें भी आप अच्छा पैसा चार्ज करते हैं, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है लिफ्ट इंडस्ट्री का। एंड आप ब्रेकडाउन पे कंप्लेंट अटेंड करते हैं तो भी आप अच्छा विजिट चार्ज लेते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार। एक अच्छा एक्सपीरियंस जो लिफ्ट इंजीनियर होता है वो चार्ज करता है लिफ्ट के लिए, साइट पे जाने के लिए। उसके बाद जो होती है एस्केलेटर सर्विसेज होती हैं। एस्केलेटर सर्विसेज भी 70 to 80% सेम होती हैं लिफ्ट इंडस्ट्री में। एस्केलेटर सर्विसेज में क्या होता है कि जो पैनल होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, बट सेफ्टीज ज़्यादा होती हैं। बट यूजुअली जो लिफ्ट इंजीनियर होते हैं वो एस्केलेटर का काम भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो लिफ्ट इंडस्ट्री में काम होता है। एंड उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपके लिए अगर आप एंटर करते हैं तो क्या स्कोप है। तो सबसे पहले जो आप अगर लिफ्ट इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले आपको टेक्नीशियन की पोस्ट मिलती है, जूनियर टेक्नीशियन। आपको किसी सीनियर टेक्नीशियन के साथ एटलीस्ट 6 मंथ to 1 ईयर तक रहना पड़ेगा काम सीखने के लिए।
चाहे आपने ITI की हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, उसके बाद भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट लेना ही होगा। एंड उसके बाद आप टेक्नीशियन बन जाते हैं। टेक्नीशियन बनने के बाद आप कंप्लेंट अटेंड करते हैं। जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको कुछ जूनियर टेक्नीशियन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उसके बाद सुपरवाइज़र की पोस्ट पे आप आ जाते हैं। देन सुपरवाइज़र के बाद आप सर्विस इंजीनियर बनते हैं। सर्विस इंजीनियर मीन्स जो साइट है वो आपको दे दी जाती है। एंड उसके बाद आपके पास स्कोप होता है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस, आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप सेल्स में भी जा सकते हैं, सेल्स इंजीनियर बन सकते हैं। सेल्स में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड देन जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं वो आप उसमें भी जा सकते हैं। हर कंपनी, जो बड़ी कंपनी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग से एम्प्लॉय हायर करती हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आपको फुलफिल उनकी रिक्वायरमेंट करके वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आप कंपनी को ला के दे सकते हैं। एंड देन आपको जो प्रोजेक्ट आ जाते हैं कंपनी के पास, बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे 100 लिफ्ट लगनी है या 50 लिफ्ट लगनी है या फिर 50 लिफ्ट, 100 लिफ्ट, 200 लिफ्ट का मेंटेनेंस एक साथ आ जाता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड, इस तरीके की पोस्ट भी कंपनीज में होती हैं। तो वो आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, तो वो पोस्ट आपको मिल सकती है। एंड देन आपके पास लास्ट में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, आपके पास हर तरह का एक्सपीरियंस एक बार आप ले लेते हैं, तो आप अपनी एक छोटी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं एज एन स्टार्टअप। तो आपका जो क्लाइंट बेस है, अगर आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो क्लाइंट बेस ऑलरेडी बन चुका होता है। आपके जो नॉन आपका जो सर्कल है, वहाँ पे ऑलरेडी आपके कुछ क्लाइंट पर्सनली आपसे जुड़ जाते हैं, तो वो आपको ईज़ी हो जाता है अपनी कंपनी स्टार्ट करने में, जहाँ से आपको मेंटेनेंस मिल जाता है और नई लिफ्ट का काम भी ईज़िली मिल जाता है। तो जो अपना आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्कोप आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए लिफ्ट इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर आप सीधा 2 तरीके से लिफ्ट इंडस्ट्री में आ सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिकल अच्छा काम जानते हैं या फिर आप मैकेनिकल काम अच्छा जानते हैं। तो दोनों में ही आपको अच्छा स्कोप मिल जाएगा काम करने के लिए। इलेक्ट्रिकल में आपको ITI या डिप्लोमा, सेम कोई भी एक चीज़ चाहिए होती है एंट्री करने के लिए। हर कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एंड मैकेनिकल जाते हैं तो भी आपको डिप्लोमा या फिर ITI एटलीस्ट चाहिए होती है। देन अगर आप बीटेक हैं तो आप डायरेक्टली थोड़े से एक्सपीरियंस लेके अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। अदरवाइज तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा शुरू के 2-3 साल। बट डिग्री से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एक्सपीरियंस। जो आप एक्सपीरियंस लेते हैं, कितने अच्छे से आप काम सीखते हैं, कितनी नॉलेज आपको होती है, वो ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ कि क्या डिग्री आपके पास है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैलरी आपको कितनी ऑफर की जाती है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो फ्रेशर टेक्नीशियन होती है, यूजुअली जो ज्वाइन करते हैं वो 12, 18, 20 हज़ार के आसपास ज्वाइन करते हैं। एंड जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होते हैं वो लगभग आपका 30 से 35 हज़ार की रेंज में उन्हें इजीली जॉब मिल जाता है लिफ्ट इंडस्ट्री में। और जो प्रॉपर इंजीनियर आपके बन जाते हैं तो 50, 60, 70, 80,000 तक भी उनकी सैलरी हो जाती है इजीली। एंड देन अगर आप अपनी कंपनी ओपन करते हैं, अपना अच्छा काम, अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, तो उसमें तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर मार्क नहीं है। मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप जो कंपनी है आज से 10 से 15 साल पहले जिन्होंने शुरू किया था, वो उनका टर्नओवर जो है साल का 10 से 15 करोड़, 20 करोड़ तक भी है। तो देयर इज़ नो अपर लिमिट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लाइफ स्टाइल आपका कैसा रहता है लिफ्ट इंडस्ट्री में। तो लाइफ स्टाइल, अगर आप बेसिकली स्टार्टिंग में आप जाते हैं, आपको 2-3 साल थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको धूल मिट्टी में आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं एंड आपके हाथ भी थोड़े काले पीले हो सकते हैं, क्योंकि जो लिफ्ट इंजीनियर होता है उसको लिफ्ट में अंदर साफ में काम करना होता है। कई बार कुछ जगहों पे गंदगी होती है, तो वो सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ जाती हैं। एंड उसके अलावा आप अगर थोड़ा सीनियर लेवल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इजी हो जाता है मैनेज करना। और यूजुअली जो होती है 10 से 12 घंटे की जॉब होती है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको 10-12 घंटे रेगुलर काम ही करना है। तो कई बार जो है आपको एक साइड से दूसरी साइड पे भी जाना पड़ सकता है, दूसरी से तीसरी पे जाना पड़ सकता है। तो वो सारी चीज़ इंक्लूड करके आपको 10 से 12 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। तो जो कन्वेंस और एंड ऑल सब कुछ जो है कंपनी बेयर करती है, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं। तो अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं लिफ्ट इंडस्ट्री में, तो कमेंट कीजिए वीडियो में करियर। एंड इफ़ वी हैव एनी अपॉर्चुनिटी, वी विल डेफिनेटली रीच यू फॉर jobs if we have any opening or in our company or in any known company, so we will let you know. बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की टेक्निकल वीडियोस अगर आपको पसंद है तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। इस तरह की रेगुलर वीडियोस हम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट है, कोई कंसर्न है, तो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।